सवाल था कि आपने पिछले महीने आप जब जर्मनी गए थे तो किसी वक्फिनों ने आपसे सवाल पूछा था कि डार्विन्स एवोल्यूशन, और आपने कहा था कि हम इस तरह डार्विन की एवोल्यूशन पे नहीं मानते लेकिन वैसे एवोल्यूशन मानते हैं जी। तो इसकी वजाहत थोड़ी सी कर सकते हैं, क्योंकि मैं सुन रहा था कि हम अब स्टूडेंट है, मैंने वजाहत करनी शुरू की तो आप लंबा हो जाएगा जवाब, तो आपको मैं किताब बता देता हूँ, पढ़ लें। जो इसमें एक चैप्टर जो है ना उनकी खलीफा राबी किताब रैशनैलिटी एवोल्यूशन है वाली, उसमें मैं 5वां 6वां चैप्टर मेरा ख्याल शायद है ऐसा, उसमें देख लें। बस खलीफा सानी ने बड़ी डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हो, वो तो खैर आप नहीं पढ़ सकेंगे शायद। एवोल्यूशन जिस तरह डार्विन की थ्योरी ये है कि पहले इंसान बंदर था और फिर इंसान बना, खुलासा उसका यही है ना। इंसान की जो ये शेप थी वो नहीं था, एप जो है वो इंसान बना, राइट। हैं? हाँ हाँ, वो कॉमन तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। अल्लाह ताला तो कहता है तुम सब्ज़े से निकले हो, वेजिटेशन से निकले हो, वो तुम कहते हो ना। हम ये तो डार्विन की थ्योरी है ना, वो कहती है एप है, लेकिन जो डार्विन की थ्योरी पिछले दिनों में आता रहा है आर्टिकल, इसमें काफ़ी लंबे चौड़ी बहस चलती रही है, साइंटिफिक अमेरिका में भी आता रहे हैं आर्टिकल इसके, और जगहों पे भी। वो तो वो कहता है कि बीटल से लेके शुरू करता है वो, हैं दो बीटल्स को ले लो और उसमें से शक्ल बना हो, तो उन बीटल से डेवलपमेंट होती होती इंसान बन गया। सिर्फ एप से नहीं बात बन रही, वो तो फिर और पीछे चल रहा है। बीटल की भी थ्योरी है ना, है ना। बिल्कुल जी। बस फिर तो फिर खुद ही कंफ्यूज हैं ये, इसलिए कोई एप शेप वाली बात नहीं। हर एक की डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, बेशक उसके बाद करैक्टर, जेनेटिकल करैक्टर बेशक मिलते हों, जीन मिलते हों, कुछ मिलता हो, लेकिन एप्स की अपनी डेवलपमेंट हुई है, इंसान की अपनी हुई है। इसके लिए मज़ीद डिटेल पढ़नी है, पढ़ लो, वक्त तो तुम्हारा ख़त्म हो रहा है।